मंगीलाल मेहनती और ईमानदार दुकानदार था। हर सुबह दुकान पर आते ही सर्वप्रथम अपने छोटे से पूजा घर में जाता था। हाथ जोड़कर विनती करके वह कहता है, हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा दृष्टि के कारण मेरा व्यापार पनप रहा है। सच यही बात थी, उसकी दुकान पर दिन भर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहती थी। सामान धड़ल्ले से बिक रहा था। लक्ष्मी की विशेष कृपा से मंगीलाल धनी हो गया। उसने एक बड़ा शानदार मकान बनवाया, उच्च घराने की लड़की से विवाह किया। एक पुत्र और पुत्री की किलकारियों से उसका आंगन महकने लगा। कुछ वर्ष बाद धन धान्य से के कामकाज में व्यस्तता बढ़ जाने के कारण पूजा घर में जाने का उसके पास समय का अभाव रहने लगा। वह ईश्वर को धन्यवाद देने के बजाय अपने आप से कहता कि रोज सुबह ईश्वर को धन्यवाद को दो, असल में मेहनत मैंने की, इसीलिए मैं धनवान बना। भगवान ने मुझ पर कोई विशेष कृपा नहीं की। सचमुच भगवान में आखिर है कौन? नौकर से कहकर पूजा घर में पूजा का सारा सामान हटवा दिया और अब मंगीलाल नास्तिक बन गया। धनवान मंगीलाल की प्रसिद्धि व लोकप्रियता से प्रभावित होकर समाज सेवकों ने किसी सभा में उसे आमंत्रित किया। वक्ताओं ने कहा, अलग विषयों पर अपने विचार व सुझाव रखो। सभा सदस्य ने मंगीलाल जी से निवेदन करते हुए कहा, मंगीलाल जी, आप धनी मानी व्यापारी हैं। आपकी सफलता के श्रेय किसे देते हैं? क्या यह सब ईश्वर की कृपा का फल है? मंगीलाल जी खड़े होकर सभा को संबोधित करते हुए बोले, ईश्वर की कृपा बिल्कुल झूठ। मेरी सफलता मेरी मेहनत का परिणाम है। ईश्वर है ही नहीं। अगर है तो उसे चुनौती देता हूँ कि 5 मिनट के अंदर मेरा काम तमाम कर दे। सभागृह में सन्नाटा छा गया। मिनट गुजरते गए। सभी चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मंगीलाल का बाल भी बांका ना हुआ और तब पुनः मंगीलाल जी बोले, हा हा हा, मैं ठीक कहता था ना कि ईश्वर है ही नहीं, वरना तो अब तक मेरे प्राण पक्षी उड़ गए होते और मैं मर चुका होता। मंगीलाल के ये शब्द सुनकर श्रोताओं में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उन्होंने नम्रता से कहा, महाशय, आपके बाल बच्चे हैं? उत्तर में मंगीलाल ने कहा, हाँ, मेरा एक लड़का है। बुजुर्ग बोले, अच्छा महाशय, अगर वह आपके हाथ में बंदूक देकर कहे कि मुझे मार डाले तो क्या आप वैसा करेंगे? हरगिज नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भला अपने लक्के जिगर को कैसे मार सकता हूँ? मंगीलाल ने बूढ़े को जवाब दिया। बुजुर्ग वापस बोला, अब तो आप समझ गए कि भगवान ने आपको क्यों नहीं मारा। आखिर आप भी भगवान के ही बच्चे हैं। इस पर मंगीलाल ने बोला, मैं इतने बेवकूफ कैसे कर बैठा। अपने आप पर मंगीलाल सबके सामने शर्मिंदा हो गया। उसके बाद मंगीलाल अपने पूजा घर में पहुंचा। वहाँ पूजा पाठ का सारा सामान रखकर प्रार्थना करते हुए ईश्वर से अर्ज करने लगा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। मंगीलाल को अब सबक मिल चुका था। वह नास्तिक से भगवान का भक्त बन गया था। इसीलिए दोस्तों, हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।